प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। नगर थाना में दर्ज डकैती कांड में फरार चल रहे एक अभियुक्त को नगर थाना पुलिस ने समस्तीपुर से किया गिरफ्तार, कई सामान किए बरामद। नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में स्थित अलंकार ज्वेलर्स में 2020 में कई अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पिस्टल से फायरिंग कर ज्वेलरी दुकान से हीरा, चांदी, सोना की ज्वेलरी सहित नगद की लूटपाट की थी। अनुसंधान के क्रम में इस कांड में कुल 34 आपराधिक कर्मियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है तथा छापेमारी के दौरान 30 लाख रुपया नगद, हीरा जड़ित जेवर 71 पीस, 2 किलो 810 ग्राम लगभग सोना के जेवरात एवं गलाया हुआ सोना भी बरामद की जा चुकी है। तो वहीं इस कांड में फरार चल रहे एक अभियुक्त को पुलिस ने सोमवार को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसे समस्तीपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका नाम चंदन राय उर्फ करण राय बताया जाता है, जिसके पिता का नाम राम बहादुर राय है, जो समस्तीपुर जिला के अंतर्गत मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रुपौली गाछी टोला का रहने वाला है। तो वहीं इस संबंध में नगर थाना अध्यक्ष एचएन सिंह ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियुक्त गिरफ्तारी की डर से हैदराबाद भाग गया था। तो वहीं जब इसकी आने की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने इसे समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया। देखिए, नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स में वर्ष 2020 में 9 दिसंबर को भीषण डकैती की घटना अपराधकर्मियों के द्वारा दी गई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में हीरा, जवाहरात, चांदी, इसके बाद सोना की लूट हुई थी और फायरिंग भी अपराधकर्मियों के द्वारा किया गया था। अनुसंधान एवं छापेमारी के क्रम में पुलिस ने करीब 34 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और कुछ अन्य कांडों में गिरफ्तारी हुई थी, उसमें रिमांड किया गया और उनके विरुद्ध 34 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप समर्पित किया जा चुका है। और इसमें गिरफ्तारी के लिए चंदन उर्फ करण राय, जो कि पकड़ाया हुआ शख्स जो मुसरीघरारी थाना क्षेत्र रुपौली के रहने वाले हैं, जिसमें इनकी अहम भूमिका थी, इनके आपराधिक इतिहास भी है और कुछ आपराधिक इतिहास खंगाला भी जा रहा है। ये घटना के बाद से हैदराबाद भाग गए थे, जिनके गिरफ्तारी हेतु लगातार जाल बिछाया जा रहा था और बीते रात्रि कल इनको मुफस्सिल थाना समस्तीपुर के बिशनपुर गांव से रिश्तेदार के यहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया। और इस घटना में मुख्य सरगना रविंदर सहनी, प्रिंस सहनी, हनी सहनी जैसे अपराधकर्मियों को आरोप पर समर्पित किया जा चुका है। और अभी इसमें कुछ संदिग्ध अपराधकर्मियों पर भी अनुसंधान चल रहा है और उसमें लगभग 2 किलो 810 ग्राम सोना, 71 पीस हीरा, सोना से जड़ित जवाहरात और 30 लाख नगद बरामदगी भी की गई है। इसके पास से कुछ मिला है सर? इसके पास से इसको हिस्सा में 250 ग्राम सोना मिला था, जो कि उसको बेचकर अपराधकर्मियों के द्वारा ही इसे 7 लाख रुपया नगद दे दिया गया था, जिसने अपने भाई के शादी में खर्च कर दिया था। इस प्रकार टोटल रुपया जो लूट के जो सोने के था, इसको खर्च कर दिया है। सर, अभी तक कितने लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है इस कांड में? इस कांड में 34 लोगों पर आरोप समर्पित किया गया। ये 35वां शख्स है। सर, जो अपराधी की गिरफ्तारी हुई है सर, क्या उनके द्वारा किन्हीं और की संलिप्तता की आपको बात बताई गई? जो पूर्व में जो चार्जशीटेड हैं, उनके पूर्ण रूप से उनकी संलिप्तता की बात बताई और घटनाक्रम के पूरी तरह से इन्होंने बताए हैं। जिस तरह से ये घटना के दौरान इनकी उपस्थिति थी, अभियुक्तों के साथ तालमेल था, भागने और बंटवारा संबंधी सभी चीज़ इनकी स्वीकारोक्ति बयान में किया जाएगा। और इस टीम का छापेमारी दल में हमारे साथ साथ हमारे अर्चना कुमारी जो परिस्थिति पुवनी हैं, इसके अनुसंधानक रविंदर यादव, हमारे अंगरक्षक निशांत कुमार, इसके बाद छोटू कुमार, सभी हम लोग सम्मिलित थे। हम लोग मुफस्सिल थाना क्षेत्र समस्तीपुर से के बिशनपुर गांव से इनकी गिरफ्तारी की। लगातार इसके सूचना घर पर आने के जाने का मिलती थी, लेकिन अस्थायी रूप से ये हैदराबाद में शिफ्ट कर गया था और छुप कर आ रहा था। लगातार हम लोग इसमें अधिकतर इस कांड में पूर्व के अनुसंधानकर्ता के द्वारा, बड़े पदाधिकारियों के द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया था, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में हीरा और सोने चांदी की बरामदगी हुई और
काफ़ी कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर उन लोगों को जेल भेजा गया था।